हेलो, नमस्कार चैम्पियंस, कैसे हैं आप। आज का वीडियो तो आपने देख लिए होंगे, दोनों वीडियो है ना। तो आज एक तीसरा वीडियो भी आ रहा है आपका, ये है आपका यूपी जीएस का, ठीक है। यूपी जीके का वीडियो है आपका। तो उसमें यूपी जीके को हम करंट के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं कि करंट में यूपी जीके के साथ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूपी जीके में आपने अभी तक वैसे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो 8 चैप्टर कर लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, आज हम पढ़ेंगे देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है आप कह रहे हो सर ज़्यादा लोड हो रहा है कि हम इतना कर नहीं पा रहे हैं। बता देना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ज़्यादा लोड हो गया है, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट में बता देना, तो मैं आपको वीडियो कम कर दूंगा, ठीक है। आज संडे था तो इस वजह से क्या है, आज वीडियो जैसे ज़्यादा मैटर नहीं है, आपको 20-25 मिनट का मैटर बन पाया है। तो आप जब तक आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस बार मैंने कहा है आप जितनी मेहनत कर पाएँ इसी साल कर लें, क्योंकि इस साल वैकेंसी आपकी बहुत सारी आई हुई हैं। अब आपको केवल एक वैकेंसी लेनी है तो आपको दिन रात एक करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी वैकेंसी कोई दूसरा ले जाएगा। हमें क्या है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में यूपी का स्थान, यानी हम ये पढ़ेंगे यूपी का स्थान कौन सी फसल में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे। तो पहला है आपका कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में लिखा है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको तुरंत याद कर लेना है कि खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है, प्रथम है, और मध्य प्रदेश का क्या है, सेकंड है, ठीक है। हमें यूपी का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा इस खाद्यान्न उत्पादन में किसका स्थान पहला है, तो आपका बता दूंगा बेटा यूपी का है खाद्यान्न में, ठीक है। खाद्यान्न फसलें आप जानते हैं, गेहूँ चावल वगैरह जो भी होते हैं खाद्यान्न फसलें होती हैं। अब कुल गेहूँ उत्पादन में यूपी का स्थान, तो अगर आपका गेहूँ उत्पादन में पूछा जाएगा तो भी यूपी का प्रथम स्थान है, और एमपी का क्या है बेटा, सेकंड स्थान है, ठीक है। यूपी का कौन सा है, फर्स्ट, और दूसरे में कौन सा है आपका, एमपी गेहूँ में है, ठीक है। और गन्ना में क्या है यूपी का, गन्ना में भी यूपी का प्रथम है और महाराष्ट्र का क्या है, सेकंड है, ठीक है। और इसी प्रकार से चीनी उत्पादन में भी यूपी का फर्स्ट है और महाराष्ट्र का क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ एथेनॉल कुल एथेनॉल उत्पादन में यूपी सेकंड पर है, ठीक है। यूपी का यहाँ पर कौन सा स्थान है, अगर आपसे पूछा जाएगा एथेनॉल में कौन सा है यूपी का, तो आप बताएंगे एथेनॉल में कौन सा है बेटा, आपका सेकंड है, और महाराष्ट्र का क्या है, पहला है। एक मिनट, ठीक है। अब आपका दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम है, और राजस्थान का कौन सा है बेटा, द्वितीय है दूध के मामले में। और कुल आलू उत्पादन में पूछा जाएगा तो यूपी का प्रथम है और बंगाल का कौन सा है बेटा, द्वितीय है, ठीक है। तो ऐसे कुल आम उत्पादन में भी यूपी का प्रथम है बेटा आपका, ठीक है। यूपी का कौन सा है, प्रथम है आम, और आंध्र प्रदेश का कौन सा है, सेकंड है। इसके बाद में आपका आंवला उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है बेटा, आंवला उत्पादन में यूपी का स्थान है सेकंड, ठीक है। और मध्य प्रदेश का कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश का है प्रथम। थोड़ा सा तरबूज उत्पादन में कौन सा है, यूपी का प्रथम है और आंध्र प्रदेश का सेकंड है। ऐसे खरबूज में भी वही सेम है, यूपी का प्रथम और आंध्र का सेकंड। कुल पशुधन के मामले में
2019 में उसकी पशुओं की गणना हुई थी, उसमें पशुधन के मामले में यूपी का कौन सा स्थान है बेटा? यूपी का है प्रथम। कौन सा है? प्रथम है। ठीक है, ये नीचे नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं है। यूपी का कौन सा है बेटा? आपका पशुधन के मामले में प्रथम है, और आपका राजस्थान का कौन सा है? सेकंड है। ठीक है, पर ऐसे क्या है आप सुन लें केवल। 13वां क्वेश्चन है आपका, कुल भैंस पशुधन में उत्तर प्रदेश का कौन सा है? यानी भैंसें यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, और राजस्थान में कौन सी है बेटा? सेकंड। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा? सेकंड है। यानी कुल गौवंशी मतलब गाय वगैरह, ठीक है, इसमें भी यूपी का सेकंड है और पश्चिम बंगाल का प्रथम है। गाय के मामले में बेटा यूपी पिछड़ गया, यहाँ पर कौन सा है? सेकंड है, लेकिन बंगाल का क्या है? प्रथम है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है और प्रथम स्थान पर तेलंगाना है बेटा, पश्चिम बंगाल नहीं है, पश्चिम बंगाल पहले था। ठीक है, ये जो डेटा आया है वो नया वाला डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब तेलंगाना पहले स्थान पर है चावल में, और उत्तर प्रदेश कौन सा है बेटा? आपका द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं है पहले स्थान पर, तेलंगाना है आपका। फिर है, कुल कृषि निर्यात में यूपी का तृतीय स्थान है, यानी कृषि में जो भी निर्यात होता है उसमें देश में तृतीय स्थान किसका है बेटा? अपना यूपी का। तो हम पढ़ रहे थे कुल कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है बेटा? तृतीय है, और गुजरात का कौन सा है? गुजरात का कौन सा है बेटा? पहला है, और महाराष्ट्र का कौन सा है? दूसरा है। कृषि उत्पादन, कृषि निर्यात में। फिर है आपका उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाएं एवं उनके कार्यक्रम। तो इसमें है, प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1962 में। ठीक है, 52 में, सॉरी। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब से लागू हुआ है बेटा? 1 जुलाई 1952। ठीक है, फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से चलाई जा रही है? तो चकबंदी चलाई जा रही है आपकी 1994 में। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन कब से आया आपका यूपी में? 1952 में, और चकबंदी कब से लागू हुई है बेटा? 1994 में यूपी में। उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोहण कब से लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश अधिकतम ज्योति सीमा आरोहण 1960 से लागू है। कब से लागू है बेटा? 1960 से लागू है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन अभी हुआ है आपका 8 मई 2017 से चालू है बेटा, ये 8 मई 2017 से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। फिर है आपका 5th क्वेश्चन, प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाया शुरू जाने हो रहा? ये हुआ है आपका मई 2012 से, मई 2012 से। ठीक है, थोड़ा सा खांसी आ गई, इसी वजह से क्या हुआ, स्पीड होगी डाउन। आईसीटी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में कितनी ई चौपालों की स्थापना की जा रही है? तो बेटा ये की जा रही है आपकी 2000 चौपालों की। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1973 में। ठीक है, और यूपी में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो आपने ये पहले भी पढ़ा है ना, 89 है। कितना है बेटा? 89, अभी वर्तमान में 89, और देशों लगभग 752 के लगे हुए हैं, लेकिन यूपी में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 89। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू हुई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी 1998 से लागू हुई है। किसान क्रेडिट योजना, किसान वही योजना 1952 से। कब से बेटा? 1952 से। कौन सी? किसान वही।
किसान मित्र योजना बेटा कब आई थी ये? 18 जून 2001 से 18 जून 2001 से अटल बिहारी के शासनकाल में आई थी ये। आम आदमी बीमा योजना जो 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को दी जाती है, ये कब से आई है बेटा? 1 नवंबर 2008 से। 1 नवंबर 2008 से आई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा किसान पाठशाला योजना कब से लागू हुई है? तो ये लागू हुई है दिसंबर 2017 से, ठीक है। इसमें किसानों को पढ़ाया जाता है कि उनकी आय दोगुनी कैसे हो 2022 तक। अब तो ये निकल गया है। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा था? तो ये था हमीरपुर। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए एक लैब की स्थापना भी की गई। कहाँ की गई बेटा? ये मेरठ और बनारस में। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन जो कराए हैं वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। शाम की वीडियो थी, खांसी भी आ रही थी, इसी वजह से क्या हुआ, थोड़ा दिक्कत आ गई। कोई बात नहीं है, आपको जितना भी पढ़ाया है वो आप एक बार लिख लेना, याद कर लेना, और कल आपका टेस्ट है ही।